वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फैंटेसी नॉवेल्स। एपिसोड 441। एक लड़की ऊपर से नीचे पूरे ब्लैक कपड़ों में खड़ी हुई थी। उसके हाथों में हॉकी थी, गले में साइकिल की चेन। लड़की की आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे और वो ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। उसके साथ दो गुंडे जैसे लड़के थे, दोनों के हाथों में बेट थी और चेहरे पर नकली कट लगाया हुआ था जिसे लोग उनसे डरे। लड़की कोई और नहीं यानी थी। यानी अपने साथ दो गुंडों को लेके आई थी और खुद भी किसी गुंडी की तरह बन के आई थी। उन तीनों देखाते जाते लोग हंस रहे थे क्योंकि तीनों डरावने कम जोकर ज्यादा लग रहे थे। यानी स्टाइल से अपन गॉगल्स निकाल के गुंडों से बोली, उस बास्तर की सारी हड्डियां तोड़ देना वरना मैं तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगी। दोनों गुंडों में से एक गुंडा अपना बेट गोल घुमा के बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, अपन बचपन से हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट है। आप सिर्फ जी से मारना है, उसका चेहरा दिखा देना, मैं उसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। दूसरा गुंडा पहले गुंडे से बोला, मैं उसके पैरों को तोड़ूंगा, तू उसके हाथ तोड़ना। यानी दोनों के साथ ऑफिस के अंदर जाने लगी, लेकिन वो अभी गेट के अंदर भी कदम रख पाती उससे पहले उन लोगों को ऑफिस के गेट पर ही रोक दिया। गेट पर खड़े गार्ड्स उनोक रोकते हुए एक गार्ड उनको देख बोला, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई फैंसी कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा जो अंदर जा रहे हो। यानी गार्ड को हॉकी दिखा के बोली, अबे कुत्ते की दुम बंद कर अपनी बकवास और रास्ते से हट वरना उसे पहले तुम्हें हाथ पैर तोड़ दूंगी। गार्ड यानी की बात सुन उसे एक नजर ऊपर से नीचे देख बोला, ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या? देख नहीं रहा ये किसका ऑफिस है? यानी गेट पर लिखा हुआ नाम बिना देखे बोली, एक कमीने थरकी बास्तर का ऑफिस है जो मासूम लड़कियों का किडनैप करता है। गार्ड यानी की बात सुन गुस्से में बोला, ये लड़की अपनी जबान संभाल कर वरना यही जबान काट दूंगा। यानी गार्ड को हॉकी दिखा के बोली, अबे तू मेरी जबान काटेगा, हाथ तो लगा के दिखा, तेरा सर ना फोड़ दिया तो मेरा नाम भी यानी बासु नहीं। यानी उस गार्ड से लड़ने लगी और अंदर जाने की कोशिश करते हुए बोली, शायद हथ मुझे अंदर जाने दे, आज मैं उस बास्तर के हाथ पैर तोड़ के अपनी दोस्त को लेके जाऊंगी। दूसरे गार्ड्स भी वहां आ गए। यानी और गुंडे उन गार्ड्स को साइड करते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड्स उनको एक कदम भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। यानी और दोनों गुंडे उन गार्ड्स से हाथापाई करने लगे, लेकिन रुद्राक्ष के ट्रेन गार्ड्स के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। ये सब ऊपर से शिवाक्ष देख रहा था। शिवाक्ष ने गार्ड्स को पहले ही यानी को रोकने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने से रोका था। शिवाक्ष के साथ दृक्षी भी ऊपर से ये सब देख रही थी। उसे नीचे की बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन यानी को गुस्से में देख गार्ड से लड़ते हुए जरूर दिख रहा था। दृक्षी कांच की वॉल पर हाथ रखे अपनी दोस्त को देख उसे उसकी फिक्र हो रही थी। शिवाक्ष ब्लूटूथ से नीचे की सारी बातें सुन रहा था। यानी के मुंह से अपने भाई के लिए बास्तर सुन शिवाक्ष के हाथों की मुठिया बन चुकी थी, जबड़े कस चुके थे, उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। दृक्षी शिवाक्ष को देख रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए, मैं अपनी दोस्त को यहां से समझा के भेज दूंगी। शिवाक्ष मना करते हुए बोला, आप भाई की परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। तब अंश अंदर आके बोला, तुमने मुझे बुलाया शिवाक्ष? शिवाक्ष अपना ब्लेजर उठा के बोला, मैं अभी आता हूं, तू भाभी के पास रुक। भाई ने भाभी को अकेला छोड़ने से मना किया है, इसलिए तू उनके या मेरे आने तक भाभी के साथ रुक। ये सुन अंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। शिवाक्ष वहां से जाने लगा। दृक्षी शिवाक्ष को जाता देख पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? शिवाक्ष बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दृक्षी वापस वॉल से नीचे देखने लगी। अंश दृक्षी को नीचे देखता देख वो भी वॉल के पास आके नीचे देखने लगा, जहां अभी भी गार्ड्स और यानी की बहस चल रही थी। ऑफिस के गेट पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी, कुछ स्टाफ के लोग भी ये सब देख रहे थे। यानी एक गार्ड के सर पर हॉकी मारने वाली थी, लेकिन दूसरे गार्ड ने उसे पकड़ लिया। यानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, कर ने छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मेरा सर फोड़ दोगी, तुझे गंजा कर दोगी। गार्ड को इस वक्त यानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका बस चलता तो एक थप्पड़ में यानी को हॉस्पिटल पहुंचा देता, लेकिन वो मजबूर था। तभी वहां शिवाक्ष की सर्द आवाज गूंजी, वोट द हेल, यहाँ क्या हो रहा है? शिवाक्ष ने अनजान बनते हुए पूछा। शिवाक्ष को वहां देख सारे गार्ड सर झुका के पीछे हो गए। सिर्फ 3 गार्ड सामने यानी और गुंडों को पकड़े हुए खड़े थे। गुंडे अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और उनको छोड़ने के लिए रो रहे थे। ऑफिस का स्टाफ शिवाक्ष को देखते ही वहां से गायब हो गया। दोनों गुंडे बच्चों की तरह रोते हुए यानी से बोल रहे थे। एक गुंडा बोला, ये लड़की तूने अपन लोगों को 5,000 देके चुना लगाया। दूसरा गुंडा शिवाक्ष को देख हाथ जोड़ के बोला, बड़े भाई हमें छोड़ दो, जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। इसने हमें बोलो था एक आदमी के हाथ पैर तोड़ने हैं, वो हमें पैसे देगी, लेकिन इसने हमें नहीं बताया था आप इतने खतरनाक हो। हम तो अभी भी गुंडे बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमने आज तक एक किडनैपिंग तक नहीं की, मारना तो बहुत दूर की बात है। यानी उसकी बात सुन गुस्से में बोली, अबे जूथे, तूने तो बोला था तूने 10 मर्डर किए हैं, कहीं जगहों रोबरी की है।
इस पर दूसरा गुंडा बोला, वो तो हमने पैसों के लिए झूठ बोला था, हमें लगा कोई छोटा मोटा गुंडा होगा जिसे हम डरा धमका के काम कर लेंगे, अपन थोड़ी जानता था ये भाई इतने बड़े और पावरफुल हो गए। यानी को गुंडों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने उसका पोपट बनाया था, वो यहाँ उनको लेके लड़ने आए थी। दोनों गुंडे शिवाक्ष के सामने गिर गिराने लगे। शिवाक्ष ये सब देख इरिटेट हो रहा था। वो सर्द आवाज में बोला, इन दोनों जोकर को बाहर फेंको और इस लड़की को मेरे केबिन में लेके चलो। यानी शिवाक्ष की बात सुन गुस्से में बोली, यू बास्तर, मेरी दोस्त कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? अगर मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी ले लूंगी। शिवाक्ष बिना यानी बात सुने अंदर चला जाता है। ऊपर से दृक्षी ये सब देख काफी परेशान हो रही थी, तभी पीछे से दो भारी हाथ आके उसकी कमर पर लिपट जाते हैं। दृक्षी अचानक पकड़ने से चौंक जाती है, लेकिन फिर रुद्राक्ष की फ्रेग्रेंस पहचान शांत हो जाती है। रुद्राक्ष उसके बालों एक साइड कर उसके कंधे पर चीन रख के अपने होठों को वहां फिरा के बोला, किसे देख रही हो कैंडी? दृक्षी उसे देख नीचे देखने लगती है जहां अब कोई नहीं था। गार्ड्स ने 1 मिनट में ही सब निपटा दिया था। दृक्षी अपनी दोस्त को ना देख फिर से परेशान होने लगती है। वो वॉल पर हाथ रख के परेशान होके इधर उधर देखकर बोलती है, वो कहाँ गई? अभी तो वही थी। रुद्राक्ष एक आईब्रो उठा के बोला, कौन? उसे पता नहीं था नीचे क्या हुआ था। दृक्षी किसकी बात कर रही है? वो तो अभी मीटिंग खत्म कर आया था। वही अंश भी रुद्राक्ष के आते ही चला गया था। दृक्षी रुद्राक्ष की ओर घूम के बोली, अभी नीचे मेरी दोस्त आई थी, वो सर के साथ बात कर रही थी, लेकिन अब वहां सर और मेरी दोस्त नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं सर ने उसे कुछ किया तो नहीं होगा। दृक्षी को शिवाक्ष का उन लड़कों को मारना याद आता है। उसे यानी की ओर भी फिक्र हो रही थी। रुद्राक्ष एक नजर नीचे देख दृक्षी को अपने करीब खींच लेता है। दृक्षी सीधा रुद्राक्ष के सीने से जा लगती है। दृक्षी के बाल उसके चेहरे पर आ बिखर जाता है। रुद्राक्ष उसके बालों को पीछे करके सर्द आवाज में बोला, तुम्हें मेरे सामने किसी और के लिए परेशान होने की इजाजत नहीं है कैंडी, फिर वो चाहे वो तुम्हारी दोस्त ही क्यों ना हो। दृक्षी अपना सर उठा के रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरी दोस्त है। रुद्राक्ष दृक्षी के बालों को कसके हाथों में भर के पीछे की ओर खींच के बोला, जो चीज मेरी है सिर्फ मेरी है, मुझे बर्दाश्त नहीं वो किसी और के बारे में सोचे भी। रुद्राक्ष के बाल पकड़ने से दृक्षी की आह निकल जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ शिवाक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने अंश खड़ा हुआ था और शिवाक्ष को घूर रहा था। अंश जब से केबिन में आया था वो शिवाक्ष से यानी के बारे में पूछ रहा था। शिवाक्ष उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देख अंश का मुंह बना हुआ था। अंश ने रुद्राक्ष के केबिन से देख लिया था। शिवाक्ष ने यानी को बाहर नहीं फेंकवाया था, इसका मतलब यानी ऑफिस में ही थी और वो कहाँ थी सिर्फ शिवाक्ष को पता था। अंश जलका के बोला, अब तू मुझे बता रहा है या मैं खुद ऑफिस में ढूंढूं? शिवाक्ष अपनी फ्लोरिस चेयर को गोल घुमा के बोला, ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है। अंश उसकी बात सुन और चीर जाता है और खिंचकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ के बोला, मैं क्यों ट्राई करूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुझे जब बताना हो बता देना, बोलकर अंश पेपर वेट उठा के उसे खेलने लगा। शिवाक्ष उसकी नौटंकी देख सीरियस टोन में बोला, उस सावल की सर्जरी पूरी हुई या नहीं? अंश पेपर वेट एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ बोला, मुझे क्या पता, मैंने हॉस्पिटल कॉल नहीं किया। शिवाक्ष उसे घूर के बोला, तो किसका वेट कर रहा है? फोन कर, अगर वो टपका तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंश उसकी बात सुन मुंह बना के बोला, करता हूं, भड़क मत। अंश जेब से फोन निकाल तुरंत अपने जूनियर डॉक्टर को कॉल मिलाता है और उसे पेशेंट के बारे में पूछता है। जूनियर डॉक्टर बताता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पेशेंट खतरे से बाहर है। अंश शिवाक्ष को इन्फॉर्म कर अपना काम करने लगता है। शिवाक्ष भी अपने काम में लग जाता है। रुद्राक्ष के केबिन में दृक्षी बार बार यानी के बारे में रुद्राक्ष से पूछ रही थी। रुद्राक्ष उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और ना ही दृक्षी को केबिन से बाहर जाने दे रहा था। रुद्राक्ष अपनी फ्लोरिस चेयर पर बैठा हुआ था और काम कर रहा था। दृक्षी केबिन के डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष के केबिन का डोर उसके बिना नहीं खुलने वाला था। ये बात रुद्राक्ष जानता था, इसलिए वो दृक्षी को छोड़ काम करने लगता है। दृक्षी रोते हुए डोर को खोलने के लिए बोल रही थी। रुद्राक्ष काम करते हुए बोला, बच्चा, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, मेरी मर्जी के बिना तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। दृक्षी रोते हुए बोली, मुझे एक बार मेरी दोस्त से बात करनी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुद्राक्ष सर्द आवाज में बोला, एक बार कहा ना, तुम कहीं नहीं जा सकती, समझ नहीं आता? अब चुपचाप मेरे पास आओ। दृक्षी रोते हुए ना में सर हिला के फिर से डोर खोलने की कोशिश करने लगती है। रुद्राक्ष को अब दृक्षी की हरकत देख गुस्सा आ रहा था। वो अपनी गुस्से वाली आवाज में बोला, कैंडी यहां आओ। दृक्षी रुद्राक्ष की गुस्से वाली आवाज सुन डर जाती है, लेकिन उसके पास नहीं जाती। रुद्राक्ष जब देखता है दृक्षी उसकी बात नहीं सुन रही तो उसे और भी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है, कैंडी, अगर तुम 1 मिनट में मेरे पास नहीं आई तो दूसरी मिनट तुम्हारे सामने तुम्हारी दोस्त की लाश होगी। दृक्षी ने जैसे ही सुना रुद्राक्ष यानी को मारने की बात कर रहा है तो वो और भी डर जाती है और तुरंत रुद्राक्ष के पास जाके खड़ी हो जाती है।
रुद्राक्ष दृक्षी को घूर के बोला, केंडी तुम्हें तुम्हारी जगह बतानी होगी। दृक्षी नामे सर हिला के उसकी गोद में बैठ जाती है। रुद्राक्ष उसकी कमर टाइट पकड़ के बोला, आज के बाद मेरी कोई भी बात इग्नोर करने की हिम्मत मत करना केंडी, तुम मेरा गुस्सा संभाल नहीं पाओगी। दृक्षी सिसकते हुए बोली, मुझे एक बार मेरी दोस्त से बात करनी है। रुद्राक्ष उसकी बात सुन उसे घूर के देखता है, फिर फोन लेके शिवाक्ष को कॉल मिलाता है। शिवाक्ष एक रिंग में फोन पिन कर बिना रुद्राक्ष की बात सुने कहता है, भाई भाभी की दोस्त मेरे पास है और सेफ है। रुद्राक्ष दृक्षी के गाल को सहलाते हुए बोला, तुम्हारी भाभी को उसे बात करनी है, उसे लेके मेरे केबिन में आओ, और मुझे क्या सुनना है तुम जानते हो। शिवाक्ष रुद्राक्ष की बात सुन समझ जाता है उसे क्या करना है, वो जी भाई बोल कॉल काट देता है। रुद्राक्ष दृक्षी के आंसू साफ करके बोला, तुम्हारी दोस्त आ रही, अब तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं निलकना चाहिए। दूसरी ओर शिवाक्ष अपने ऑफिस में बने प्राइवेट रूम में जाता है। अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। शिवाक्ष अपनी गर्दन राइट लेफ्ट हिला के बोला, सो इरिटेटिंग। शिवाक्ष कमरे को देख गहरी सांस लेके बेड पर बेदी हुई लड़की को देखता है जो कंबल को लिपट के रो रही थी। कमरे में उसके कपड़े फटे हुए यहां वहां गिरे हुए थे। शिवाक्ष अपने हाथ जेब में डाले चल के उसे पास जाके बोला, रोना धोना बंद करो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जो तुम गला फाट कर रो रही हो। यानी अपनी लाल आंखों से शिवाक्ष को देख गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने जो हरकत मेरे साथ की है उसकी सजा तुम्हें दिला के रहूंगी। तुम्हें लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के लिए जेल नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी यानी बासु नहीं। शिवाक्ष तिरछी स्माइल कर उसके कंबल को पकड़ खींचते हुए बोला, अब अगर तुम मुझ पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा ही रही हो तो क्यों ना इल्जाम सच कर दो, वैसे भी तुम्हारी बॉडी देख मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। यानी कंबल कसके पकड़कर गुस्से में बोली, बेशर्म आदमी छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारा खून रख दूंगी। शिवाक्ष शयानों की तरह हंसने लगता है। शिवाक्ष उसके गले में अपना चेहरा ले जाके जबरदस्ती उसे किस करने लगा, यानी खुद को बचाने के लिए यहां वहां गर्दन हिलाने लगी और शिवाक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, यू बास्तर हटो मेरे ऊपर से, तुम कितने घटिया आदमी हो। एक और मेरी दोस्त को बहला फुसला के अपने पास रखा है और दूसरी ओर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। शिवाक्ष उसकी बात सुन सोकट हो जाता है। वो अपना सर उठा के आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है और मन में बोला, इस लड़की को लगता है मैंने उसकी दोस्त को अपने पास रखा है। ओह गोद सी ईद साइको। यानी उसे खुद से दूर धक्का देके बोली, तुम घटिया हो, बहुत घटिया हो। मेरी दोस्त कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, कहीं उसके साथ भी जबरदस्ती तो नहीं की, अगर की होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यानी कि धक्का देने पर भी शिवाक्ष उसके ऊपर से नहीं हटा। शिवाक्ष यानी को देख शयानी हंसी हंसने लगता है। उसे यानी की बात सुन हंसी आ रही थी। यानी इस वक्त बिना कपड़ों के एक कंबल को लिपट कर बेदी हुई थी। शिवाक्ष कुछ पल उसे देख खड़ा होके अपने बालों में हाथ फेरा के कबर्ड मैन से अपनी एक शर्ट और सोट निकाल यानी के ऊपर फेंक कर बोला, इसे पहनो और चलो। यानी उस कपड़ों को देख गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगी, तुमने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे नए कपड़े लाके दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। और मेरी दोस्त को छोड़ दो, वरना तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। शिवाक्ष उसे इग्नोर कर अपने बालों को सेट करने लगता है और उसे कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा सकूं, इसलिए जो दे रहा हूं चुपचाप पहन लो और मेरे साथ चलो। यानी गुस्से में उसे घूर के चिल्ला के बोली, बेशर्म आदमी, तुम मुझे ये कपड़े पहनकर चलने को बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। शिवाक्ष उसकी बात सुन अपनी एक आईब्रो उठा के उसके पास आने लगा। यानी शिवाक्ष को अपनी ओर आता देख डर के मारे पीछे होने लगती है। वो चाहे कितनी ही स्ट्रोक क्यों ना हो, लेकिन आखिर थी तो एक लड़की है, और वो भी इस हालत में जहां उसकी इज्जत सिर्फ एक कपड़े से ढकी हुई थी। उसे शिवाक्ष को देख गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा अपनी सिचुएशन पर रोना आ रहा था। यानी मन ही मन शिवाक्ष को हजारों गालियां दे रही थी। शिवाक्ष उसके और भी करीब आ चुका था। यानी उसे अपने करीब देख पीछे खिसते खिसते बेड से सट चुकी थी। शिवाक्ष बेड पर एक पैर रख उसके चीन को पकड़ ऊपर उठा के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर ले जाऊं तो चुपचाप ये पहनो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे भाई के पास जाना है, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत लेट हो चुका है और लेट नहीं होना चाहता। इतना बोल शिवाक्ष वार्निंग देके यानी को ऊपर से नीचे देखता है। यानी शिवाक्ष की बात सुन डर गई। उसे अब शिवाक्ष से डर लग रहा था। उसने तुरंत शिवाक्ष की शर्ट पहन ली। शिवाक्ष मुस्कुरा के उसके बालों पर हाथ फिरा के बोला, गुड गर्ल, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के पास ले जा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने वहां जाके कोई भी बदतमीजी या बकवास की तो वहीं जान से मार दूंगा। तुम्हारी दोस्त मेरे भाई के पास है और मेरा भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, मैं उसके लिए कोई भी गलत वर्ड नहीं सुनूंगा। अभी तक मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। आई होप तुम मुझे करने पर मजबूर भी ना करो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती उसे कहीं ज्यादा घटिया हो। तुम्हारी जुबान मेरे भाई के सामने तमीज में चलनी चाहिए, तुम वहां जाके वही बोलोगी जो मैं बोलूंगा। शिवाक्ष फिर यानी को अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरह सब समझाता है और उसे लेके रुद्राक्ष के केबिन के लिए निकल जाता है।
रुद्राक्ष के केबिन में दृक्षी रुद्राक्ष की गोद में बैठे हुई थी। उसका सर रुद्राक्ष के सीने पर था और हाथ रुद्राक्ष की सट को कसके पकड़े हुए थे। रुद्राक्ष एक हाथ से काम कर रहा था और दूसरे हाथ से दृक्षी के सर को सहला रहा था। शिवाक्ष यानी के साथ केबिन के बाहर आके नोक करता है। रुद्राक्ष एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सर्द आवाज में कम इन बोलता है। शिवाक्ष यानी के साथ अंदर आता है। शिवाक्ष रुद्राक्ष को देख सर हिलाता है। दृक्षी यानी को सही सलामत देख खुश होकर रुद्राक्ष की गोद से खड़ी होने लगती है। वही यानी भी दृक्षी को देख चैन की सांस लेती है। रुद्राक्ष दृक्षी को खड़ी होती उसे पहले पकड़ लेता है और उसे घुर के अपनी गोद में बिठा देता है। वही यानी को दृक्षी को किसी आदमी के इतना करीब देख गुस्सा आता है। यानी देखती है दृक्षी कैसे उस आदमी से डर रही है। यानी का मन रुद्राक्ष का मुंह तोड़ने का कर रहा था, लेकिन अपनी हालत देख, आसपास की सिचुएशन देख वो गुस्से का घुट पी के रह जाती है। रुद्राक्ष दृक्षी के कान में सर्द आवाज में बोला, कैंडी मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, फिर भी तुम बिना पूछे मेरी गोद से उठ रही थी। दृक्षी रुद्राक्ष की बात सुन सर झुका के बोली, सॉरी। रुद्राक्ष दृक्षी के बाल कान के पीछे कर सर्द आवाज में बोला, आखिरी बार माफ कर रहा हूं, अगली बार पनिशमेंट मिलेगी। दृक्षी डरी हुई आवाज में सर हिलाती है। रुद्राक्ष एक नजर यानी को देख शिवाक्ष से बोला, इसके साथ क्या करना है। शिवाक्ष एक नजर यानी को घूर के रुद्राक्ष से बोला, जो आप कहो भाई। रुद्राक्ष यानी को लाल आंखों से देख बोला, तुमने मेरे ऑफिस आके 3 गलती है। इस पर यानी हैरानी से रुद्राक्ष को देख बोली, कौन सी गलती। रुद्राक्ष दृक्षी का सर फिर से अपने सीने पर रख बोला, पहई मेरे ऑफिस में बिना कार्ड अपॉइंटमेंट में घुसने की कोशिश करने की जीन्स की सजा 1 मिलियन और 6 साल की जेल। दूसरी गलती अपने साथ गुंडे लाके मारपीट करने की जीस की सजा 10 साल जेल और 2 मिलियन। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती रुद्राक्ष सिंघानिया के छोटे भाई से ऊंची आवाज में बात करना। उसकी सजा कानून में तो नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया के रोल में है। यानी सजा सुन सोकट हो चुकी थी दृक्षी। रुद्राक्ष की सजा सुन उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ने लगता है। यानी भी सजा सुन सोकट थी, उसने सोचा भी नहीं होगा वो होने वाला है। शिवाक्ष जाके अपने भाई के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यानी को क्या सजा मिलेगी, उसे तो सिर्फ अपने भाई से मतलब था। रुद्राक्ष शिवाक्ष की ओर देख बोला, कमिश्नर को कॉल करो और सबूत के साथ इस लड़की को जेल भिजवा दो। शिवाक्ष रुद्राक्ष की बात सुन हाँ में सर हिला के जेब से फोन निकाल कमिश्नर को कॉल मिलाता है। लेकिन तभी दृक्षी मना करते हुए रुद्राक्ष की ओर देख कहती है, प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दो, उसको जेल मत भेजो, उसे छोड़ दो, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज उसे छोड़ दो। बोलते हुए दृक्षी रोने लगती है। रुद्राक्ष दृक्षी की आंखों में आंसू देख शिवाक्ष को आंखों के इशारे से फोन काटने को कहता है और दृक्षी के आंसू साफ कर उसके कान के पास झुककर बोला, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं कैंडी, तुम तो अभी उसके पास जा रही थी मुझसे दूर, फिर ये रिक्वेस्ट क्यों। तुम हे बताओ कैंडी, जो चीज मेरी होके दूसरे के करीब जाना चाहे तो मैं क्या करूं, क्यों ना मैं उस वजह को ही मिटा दूं, कोई भी वजह तुम्हें मुझे दूर नहीं कर सकती। दृक्षी रुद्राक्ष की बात सुन आंखें भरी कर हैरानी से उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष उसकी झीलसी आंखों में अपनी छवि देख मुस्कुरा के उसकी थाई पर हाथ फिरा के उसके मुलायम फुले हुए गालों को पिंच कर बोला, मेरी स्वीट इनोसेंट मासूम कैंडी, यू आर सो इनोसेंट, क्या करूं मैं तुम्हारा। बोलते हुए रुद्राक्ष यानी शिवाक्ष के सामने ही दृक्षी के गालों पर किस करता है। दृक्षी रुद्राक्ष के होंठों की छुअन से सहर उठती है और शर्मा के उसके सीने से लग जाती है। रुद्राक्ष मुस्कुरा के उसे और टाइट पकड़ लेता है। दृक्षी रुद्राक्ष के सीने से लगे हुए बोली, प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, इसके बदल में मुझे क्या मिलेगा। कैंडी रुद्राक्ष दृक्षी के बालों से खेलते हुए पूछता है। दृक्षी रुद्राक्ष की बात सुन मासूमियत से रुद्राक्ष को देखती है। रुद्राक्ष फिर आधा दर्रा पे छोटी ई की मात्रा आधा कशा पे बड़ी ई की मात्रा के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन दृक्षी हैरानी से आंखें बड़ी कर रुद्राक्ष को देखने लगती है। दृक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। रुद्राक्ष फिर से आधा दर्रा पे छोटी ई की मात्रा आधा कशा पे बड़ी ई की मात्रा से जवाब मांगता है, बोलो कैंडी, तुम्हारा क्या फैसला है, अपनी दोस्त की सजा या खुद को मेरे हवाले करना। यानी अभी भी सोकट होके खड़ी हुई थी। वो रुद्राक्ष की हरकत से और भी सोकट थी। दृक्षी जीन्स तरह रुद्राक्ष की बाहों में थी, उसे देख यानी को यकीन नहीं हो रहा था। दृक्षी एक नजर यानी को देख रुद्राक्ष से बोली, मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मेरी दोस्त को जेल नहीं भेजोगे। रुद्राक्ष ईव स्माइल कर दृक्षी की अपनी बाहों में कसके बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया अपनी जुबान का पक्का है कैंडी। दृक्षी यानी को देखते हुए बोली, मैं अपने आप को हमेशा के लिए आपको सौंपने को तैयार हूं, आप मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष यानी को देख शिवाक्ष की ओर देख बोला, इसे यहां से ले जाओ, इसकी 2 गलती मैंने माफ की, तीसरी गलती की सजा बाद में बता दूंगा। शिवाक्ष रुद्राक्ष की बात सुन हाँ में सर हिला के यानी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले गया। यानी पूरे वक्त सिर्फ चुप थी, रुद्राक्ष को देखते ही उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। शिवाक्ष जब तक उसे वापस अपने केबिन में लेके नहीं आया तब तक वो बिल्कुल चुप रही, लेकिन केबिन में आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी।
यहाँ से वहां चलते हुए बाल नोचने लगी और बोलने लगी, वो कौन है, वो होता कौन है, मुझे जेल भिजवाने वाला, वो ऐसे कैसे मुझे सजा सुना सकता, मैं यहाँ अपनी दोस्त को लेने आई थी, उसने मेरी दोस्त को कैसे पकड़ा था, तुमने देखा वो कैसे मेरी दोस्त को पकड़ा था, जी वो कितना बेशर्म है, उसने तुम्हारे मेरे सामने मेरी मासूम दोस्त को किस की, उसे अपनी गोद में लेके ऐसे बैठा था जैसे मेरी दोस्त उसकी हो। बोलते हुए यानी अपना सर पकड़ के बैठ गई। शिवाक्ष उसकी बकवास सुन अपनी फ्लोरीज चेयर पर बैठ के बोला, वो मेरा भाई है, उसके लिए कुछ भी ऐसा वैसा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना उसकी सजा भाई से पहले मैं दूंगा। ये सुनकर यानी गुस्से में घुरकर शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष फिर से अपने काम में लग गया। सिंगापुर एयरपोर्ट, फाइनली मैं सिंगापुर आ गई, अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम कमिंग, एक लड़की प्लेन से उतरे थे हुए बोली। उसके साथ एक और लड़की थी। कुछ देर में दोनों लड़की एक लड़के के साथ एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई थी। लड़का उनका सामान उठा के एयरपोर्ट से बाहर आके लड़कियों को देख मुंह बना के बोला, तुम दोनों ने मुझे कुली समझ रखा है। एक लड़की उसकी बात सुन अपने बालों का बन बना के दूसरी लड़की को पानी की बोतल देके लड़के से बोली, चुपचाप सामान उठाओ और टैक्सी बुलाओ। लड़का पकड़े हुए बैग नीचे पटक कर दांत पीस के बोला, जो हुकुम महारानी, आप कहें तो राज सवारी मंगा लो। लड़की उसे बुरी तरह घूर के देखने लगी। लड़का बैग उठा के बोला, मुझे पहले ये बताओ हमें जाना कहाँ है, मेरे पास एड्रेस नहीं है जो मैं उस टैक्सी वाले को बताऊंगा। इस पर दूसरी लड़की बोली, एड्रेस मुझे पता है, तुम सिर्फ टैक्सी बुलाओ। लड़के ने दूसरी लड़की की बात सुन तुरंत टैक्सी बुलाई। तीनों टैक्सी में बैठ वहां से निकल गए। दूसरी ओर रुद्राक्ष का केबिन। दृक्षी रुद्राक्ष के कमरे में उसके ऊपर सो रही थी। दृक्षी रुद्राक्ष इस वक्त एक ब्लैंकेट में थे। दोनों के शरीर पर ब्लैंकेट के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। दृक्षी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसका छोटा सा चेहरा ग्लो कर रहा था। रुद्राक्ष दृक्षी के एक हाथ को पकड़ देख उसे अपने होठों के करीब ले जाके उस पर किस करके बोला, मेरी स्वीट इनोसेंट कैंडी। रुद्राक्ष के हाथ पकड़ने से दृक्षी की दर्द भरी सिस्क निकल गई। वो नींद में आंखें खोल अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। रुद्राक्ष दृक्षी की बात सुन उसका हाथ अपने सीने पर रख के शरारती अंदाज में बोला, कैंडी मैंने तुम्हें अभी दर्द देना शुरू भी नहीं किया और तुम इतने से दर्द को सहन नहीं कर पाए तो सोचो जब मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा तब क्या होगा। दृक्षी को रुद्राक्ष की बात समझ नहीं आई। वो अपना हाथ देख रोंदू आवाज में बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुद्राक्ष उसका छोटा सा हाथ लाल देख तिरछी स्माइल करने लगा। रुद्राक्ष ने पलटकर दृक्षी को अपने नीचे कर दिया। दृक्षी हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष ने अभी जो किया उसे वो पहले ही थक कर चूर हो चुकी थी। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी फिर से वो सब करने की। इसलिए वो रुद्राक्ष को देख रोंदू आवाज में बोली, प्लीज सर अब और नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ अब और दर्द नहीं सह सकता। रुद्राक्ष उसकी बात सुन तिरछी स्माइल कर बोला, रिलैक्स कैंडी, इस बार तुम्हें अपने नाजुक हाथों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं एक बार अपनी कैंडी के आगोश में समा जाऊं, फिर बाकी रात को करेंगे। दृक्षी रुद्राक्ष की बात का मतलब समझ पाती उसे पहले रुद्राक्ष एक झटके में उसमें समा गया, जिसे दृक्षी की दर्दनाक चीख निकल गई। रुद्राक्ष ने यह इतनी जल्दी किया था कि दृक्षी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। दृक्षी का फर्स्ट टाइम था इसलिए उसकी चीख में दर्द साफ नजर आ रहा था। दृक्षी रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, अपने पैरों पटकने लगी। रुद्राक्ष दृक्षी की कमर टाइट पकड़ उसे हिलने तक नहीं दे रहा था। रुद्राक्ष की नजर नीचे थी जहां पर ब्लड लगा हुआ था, दोनों पर ब्लैंकेट था। रुद्राक्ष ब्लड देख रहस्यमय स्माइल कर खुद से बोला, मेरी कैंडी मेरे लिए बनी थी और आज मेरी बन गई। कहते हुए रुद्राक्ष के फेस पर घमंड भरी स्माइल आ गई। दृक्षी दर्द से छटपटाते हुए बोली, प्लीज उसे बाहर निकालिए, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज। बोलते हुए दृक्षी ने कसके चादर पकड़ यहां वहां सर हिलाने लगी। रुद्राक्ष दृक्षी के ऊपर पूरी तरह लीन होकर उसकी बॉडी पर अपना पूरा भार डाल उसके कानों में सिडेक्टिव वॉइस में बोला, शश है कैंडी, थोड़ी देर दर्द होगा फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। दृक्षी दर्द में रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, प्लीज उसे बाहर निकालिए, आपने क्या किया है। रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर हल्के हल्के चुमके बोला, मैं बाहर नहीं निकाल सकता कैंडी, क्योंकि कब बहुत देर हो चुकी है, वो चीज तुम्हारी है और अब वो तुम्हारे आगोश में ही रहेगी। दृक्षी दर्द से तड़प रही थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे दृक्षी का ध्यान उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्ष कभी उसकी आंखों पर किस करता, कभी उसके गालों पर तो कभी नोच पर। रुद्राक्ष दृक्षी का ध्यान धीरे धीरे नीचे से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था और दृक्षी का ध्यान डाइवर्ट हो भी रहा था। दृक्षी अब नीचे के दर्द को भूल रुद्राक्ष की किस में उसका साथ देने लगी। रुद्राक्ष भी दृक्षी को पूरी सिर से किस करने लगा और धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाता गया। दृक्षी ने अपने दोनों पैर रुद्राक्ष की कमर पर लिपट दिए। रुद्राक्ष उसे पलट गोद में बिठा लिया और दोनों अपनी दुनिया में खो गए। दूसरी ओर दिल्ली में रुद्र शिवाय रजत काला नयन अजय पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि चारों के होते हुए उनकी छोटी बेटी शिवी दिल्ली से बाहर चली गई और उन्हें पता भी नहीं चला।
रजत अपना सर झुकाए हुए बोला, सॉरी भाई, हमारी गलती है, हम उसकी बातों में आ गए। शिवाय इस पर चिढ़ कर बोला, ये कौन सी नई बात है? तुम चारों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि वो तुम चारों को हमेशा बेवकूफ बनाती है। पता नहीं तुम निक्कमों को गैंगस्टर किसने बना दिया। इस पर नयन अपना सर खुजा के बोला, कया भाई आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हम बेवकूफ थोड़ी है, वो तो हमारी शिवी इतनी मासूम है कि हम ना चाहकर भी उसकी बात में आ जाते हैं। रुद्र शिवाय उनकी बेतुकी बात सुन गुस्से में उनको घूर के देखते हैं। रजत गुस्से में नयन को घूर के बोला, अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। बार बार समझाता रहा उसे इतना मत बिगाड़ो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। और देखो क्या हो गया, वो हमें अपनी झूठी बातों में उलझा के यहाँ से चली गई। अब बोल कहाँ धुने उसे। तभी काला के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। काला फोन निकाल मैसेज देख सोकट हो जाता है। वो रुद्र शिवाय को देख हैरानी से बोला, भाई छोटी गैंगस्टर सिंगापुर में है। वोट। रजत नयन एक साथ सोकट होके बोले। काला ने जैसे ही कहा रुद्र शिवाय के साथ रजत नयन अजय भी सोकट हो गए। 15 मिनट तक वहां खामोशी फैली रही। रुद्र शिवाय सोकट होके ऐसे ही अपनी जगह खड़े रहे। थोड़ी देर बाद रुद्र शिवाय होश में आके एक दूसरे को देख एक साथ बोले, ओह नो। शिवाय बोला, नहीं वो उनके सामने नहीं जा सकती। दोनों बाहर की ओर भागे, उनके पीछे चारों भी भागे। रुद्र भागते हुए रजत को ऑर्डर देके बोला, जेट रेडी करो, हम अभी सिंगापुर जाएंगे। रजत रुद्र की बात सुन भागते हुए बोला, भाई आप सच में सिंगापुर जाने वाले हो? आपने सोच लिया है आप उनका सामना करोगे? आयुष्यो भाई, मेरा मतलब है वो दोनों आपसे। रजत अभी बात पूरी कर पाता उसे पहले रुद्र शिवाय रुक एक साथ गुस्से में बोले, जस्ट शट अप। रुद्र शिवाय बिना आगे कुछ बोले ऑफिस से बाहर अपनी कार में बैठ निकल गए। अजय रजत काला नयन भी अपनी अपनी कार में बैठ उनके पीछे निकल गए। सिंगापुर आप ऐसे कैसे हमें अंदर नहीं जाने देंगे? हम यहाँ के बॉस को जानते हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए, एक लड़की ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड से बोल रही थी। उस लड़की के पास एक लड़की बेग पर बेदी हुई चॉकलेट खा रही थी और अपने सामने की बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। उसके साथ एक लड़का भी खड़ा हुआ था। लड़की बिल्डिंग को देखते हुए बोली, आप बहुत बड़े हो गए हो। गार्ड उन लड़कियों को देख बोले, देखिए मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। अगर आप उनको जानती है तो उनको कॉल कर लीजिए। अगर बॉस बोलेंगे तो हम आपको अंदर जाने देंगे, वरना नहीं। बोलते हुए गार्ड ने उनको बाहर निकाल गेट बंद कर दिया। लड़की गार्ड की बात सुन चिढ़कर दूसरी लड़की को देखने लगी। दूसरी लड़की अपना मुंह बना के बोली, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। लड़की ये सुन और भी बुरी तरह चिढ़ गई। लड़की गुस्से में लड़के को देखने लगी। लड़का लड़की को देख अपने कंधे ऊंचका दिए, जैसे कह रहा हो उसे तो पूछना भी मत। लड़के की नजर ऑफिस पर थी। ऑफिस की बिल्डिंग काफी बड़ी थी। लड़का उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लड़की दूसरी लड़की के पास आके बोली, अब क्या करना है? वो खड्यूस और रियल गार्ड्स तो हमें अंदर जाने नहीं देंगे। अब क्या हम ऐसे ही बाहर बैठ उनके आने का इंतजार करेंगे? दूसरी लड़की आराम से चॉकलेट खाते हुए बैग पर फिर से बैठ गई। उसे देख खड़ी हुई लड़की पैर पटक दूसरा बैग वहीं रख के बैठ गई। लड़का दोनों को देख बाकी सामान वहीं रख के बोला, तुम दोनों यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ। वीरान विला। एक विला के आलीशान कमरे में 40-45 साल का आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके आसपास कई मशीनें लगी हुई थी। आदमी उन मशीनों के बीच घिरा हुआ था। आदमी की आंखें खुली हुई थी। उसके पास 2 नर्स थी जो बीच बीच में आदमी को चेक कर रही थी। कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। आदमी की नजरें सामने लगी एक बड़ी सी फोटो पर थी। तभी एक डॉक्टर अंदर आके नर्स से बोला, कोई इंप्रूवमेंट? दोनों नर्स सरनामे हिला के बोली, नहीं सर। डॉक्टर गहरी सांस लेके आदमी को देखने लगा जिसकी नजरें सामने वॉल पर थी। डॉक्टर भी वॉल पर लगी फोटो को देख फिर से आदमी को देख गहरी सांस लेके बोला, प्लीज यार जल्दी उठ जा, तेरे बेटे के बेटे भी अब बड़े हो चुके हैं और तू जो चाहता था वही हुआ। जीन्स तरह तेरा बेटा तुझसे दूर चला गया, वैसे ही तेरे बेटे के बेटे भी उसे दूर हो गए। डॉक्टर उस लेते हुए आदमी का दोस्त था। डॉक्टर ने दोनों नर्स को वहां से भेज दिया और खुद आदमी के पास जाके बैठ गया। डॉक्टर आदमी का हाथ पकड़ के बोला, मैंने तेरा काम कर दिया है, तेरे पोते को उनसे दूर कर दिया, उनको भी उस दर्द से रूबरू करवाया। जीन्स दर्द से मेरा यार इतने साल से गुजर रहा है, अब तू प्लीज जल्दी उठ जा और अपने बेटे को तड़पते देख। वैसे एक बात बोलूं, तेरे दोनों पोते काफी हैंडसम है। एक तो मेरे साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर है और दूसरा तेरी तरह बिजनेसमैन। लेकिन मुझे कुछ डाउट है, तू एक गैंगस्टर था, तेरा बेटा भी गैंगस्टर किंग है, तो फिर तेरे पोते इतने शरीफ कैसे? कहते हुए डॉक्टर हंसने लगा और आदमी को देख आगे बोला, मैंने तेरे छोटे बेटे को देखा है, वो काफी हैंडसम है, उसे देख मुझे तेरी याद आती है। वो भी तेरी तरह डॉक्टर में नंबर 1 पर है, लेकिन उसमें एक आदत तेरी तरह नहीं है। तू जहां लड़की ओ में प्लेयर था, वही तेरा बेटा लड़की ओ से 10 कदम दूर रहता है। मैं तो सोच रहा हूं वो तेरे पोते होके इतने इनोसेंट शरीफ कैसे हो सकते हैं। लेता हुआ आदमी नजरें तिरछी कर डॉक्टर को घूरता है, जैसे कहना चाहता हो,
तू मेरी गलती या गिना रहा है या मेरे पोटे की तारीफ कर रहा है? डॉक्टर आदमी की नजरें देख मुस्कुरा के बोला, अरे बस बस और घुने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी बुराई नहीं कर रहा। वैसे तुझे एक बात बतानी थी, तेरा छोटा पोटा बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। मैंने उसे तेरी कंडीशन की बात की तो वो तेरे इलाज के लिए मान गया। आदमी उसकी बात सुन अपनी आंखें घुमा के उसे देखता है। आदमी का शरीर जो पिछले 15 साल से पैरालाइज था उसकी की इस बात पर आदमी की उंगलियां हिलने लगती है। डॉक्टर आदमी की हिलती उंगलियां देख तुरंत आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वो बहुत हैरान था, साथ ही खुश भी था। उसका दोस्त फाइनली ठीक हो रहा है। उसने अपने दोस्त को ठीक करने की बहुत कोशिश की, कितने डॉक्टर को दिखाया, कितने देश बदले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद आज उसके दोस्त में इंप्रूवमेंट हुई है, ये देख वो बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त का चेहरा पकड़ के कहा, मेरा यार, मेरी जान फाइनली उठ रहा है। ये हुई ना कुछ बात, अब ऐसे ही कर खुद कई पैरों रूप खड़ा। आदमी उसे देख अपनी नजरें ऊपर नीचे हिला के कुछ बोलने की कोशिश करता है। दूसरा आदमी उसके बिना बोले बात समझ जाता है और कहता है, 2 दिन बाद लाने वाला हूं। आदमी इस पर अपनी आंखें एक बार बंद कर खोलता है और सामने लगी फोटो को देखने लगता है। दूसरा आदमी उसे चेक कर दवाई देके चला जाता है। शाम का वक्त, ऑफिस से सब एक एक कर निकल रहे थे। लड़की या अभी भी वहीं बेदी हुई थी। लड़का उनके पीछे बैठा हुआ लोगों को बाहर निकलते देख रहा था। ऑफिस से निकलते एम्प्लॉय लड़के लड़कियों को देख रहे थे। लड़का उन सबके कपड़े देख बोला, क्या प्रोफेशनल लोग काम करते यहाँ? इस पर लड़की उसे घूर के बोली, ये सिंगापुर का नंबर 1 ऑफिस है। लड़का अपना सर हिला के बोला, उन लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया है, लगता है वो लोग काफी रईस बन चुके हैं। बोलते हुए लड़का अपनी ललचाई नजरों से एक टक ऑफिस को देखता रहता है। लड़की ऑफिस की ऊंचाई देख मन में बोली, किंग का खून है, बिजनेस स्किल तो इनके खून में है। तभी गेट से एक साथ कई सारी गाड़ियां बाहर निकलती है। गाड़ियों को देख बेदी हुई लड़की खड़ी होकर सीधा उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। लड़की के अचानक सामने आने से गाड़ियां एक साथ तेज आवाज के साथ रुकती है। ये सब इतनी अचानक हुआ कि आसपास खड़े लोगों के दिल की धड़कनें रुक सी गई। लड़की को देख सब सोकर हो चुके थे, यहां तक लड़की के साथ आए लड़का लड़की भी सोकर थे। लड़की से 1 इंच की दूरी पर कार रुकी थी। अगर ड्राइवर टाइम पर ब्रेक नहीं लगाता तो शायद गाड़ी लड़की को हिट कर जाती, लेकिन इन सब का असर लड़की के चेहरे पर बिल्कुल नहीं था। लड़की अपने हाथों को पेंट की जेल में डाले बिना डर के खड़ी हुई थी। लड़की को देख दूसरी लड़की और लड़का भागते हुए उसके पास आते हैं। लड़की परेशानी भरी आवाज में बोली, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लड़का लड़की को अपनी ओर घुमा के चेक करने लगता है। वहीं बीच वाली गाड़ी में बैठा आदमी गाड़ी रुकने पर सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ, कार क्यों रोकी? कार का ड्राइवर घबराए हुए बोला, पता नहीं मास्टर, आगे की गाड़ियां रुकी है। आदमी कोई और नहीं शिवाक्ष था, उसके साथ यानी बेदी हुई थी। शिवाक्ष ने ड्राइवर को देखने के लिए भेजा। यानी एक नजर बाहर देख शिवाक्ष की ओर देख बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शिवाक्ष अपने फोन में मेल चेक करते हुए बोला, 3वीं सजा के लिए। ये सुनकर यानी सोकर होके बोली, क्या आप हमें जेल ले जा रहे हैं? शिवाक्ष तिरछी नजरों से उसे देख, जेल भेजने वाली गलती को भाई ने पहले ही माफ कर दिया। अब बारी तीसरी गलती की सजा की तो वो भाई खुद तुम्हें देंगे। जब तक वो तुम्हें सजा नहीं देते, तुम सजा पूरी नहीं करती, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। इस पर यानी जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि ड्राइवर आ गया। ड्राइवर ने आके कहा, मास्टर, एक लड़की हमारी कार के सामने खड़ी है, गार्ड उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रही। शिवाक्ष ड्राइवर की बात सुन कार से निकलता है। उसके पीछे यानी भी बाहर आती है। दूसरी ओर लड़की कार के आगे हाथ फोल्ड खड़ी हुई थी। लड़का लड़की ड्राइवर गार्ड से उलझ रहे थे। तभी वहां एक शिवाक्ष की रोबदार आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुन सारे गार्ड सर झुका के साइड हो जाते हैं। शिवाक्ष उनके बीच से चल के आगे आया। शिवाक्ष की नजरें जैसे ही कार के सामने खड़ी लड़की पर गई, उसकी आंखें बर्फ की तरह सर्द हो गई। लड़की भी शिवाक्ष को देख रही थी। शिवाक्ष को देख उसके चेहरे पर मिक्स इमोशन आ गए। आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर शिवाक्ष के पास आके बोला, मास्टर, ये पागल लड़की अचानक ही हमारी गाड़ी के सामने आ गई और हमें ब्रेक लगानी पड़ी। हम कब से इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं हट रही। शिवाक्ष बिना कुछ बोले लड़की की ओर कदम बढ़ा दिए। लड़की अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। शिवाक्ष लड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है। लड़की भी मुड़कर शिवाक्ष के सामने खड़ी होकर एक टक शिवाक्ष को देखती रहती है। यानी दूर से ये देख खुद से बोली, ओह सिट, ये राक्षस के सामने ये मासूम बच्ची कहाँ आ गई? ये बिना दिमाग का राक्षस कहीं इसे कुछ करना दे। वो लड़की तो दिखने में भी स्कूल गर्ल लगती है। यानी बोलते हुए उनकी ओर भागती है, लेकिन वो शिवाक्ष के पास पहुंच पाती उसे पहले शिवाक्ष अपने सामने खड़ी लड़की को एक झटके से अपने सीने से लगा लेता है। ये देख यानी के भागते कदम वहीं रुक जाते हैं। साथ ही वहां मौजूद लोग ये देख सोकर हो जाते हैं। गार्ड्स बॉडीगार्ड हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनका हार्ट लेस मास्टर किसी लड़की को गले लगा रहा है, वो भी सबके सामने।
शिवाक्ष लड़की को अपनी गोद में उठा के गोल घुमा के गाड़ी की बोनट पर बिठा देता है और बिना कुछ भी बोले लड़की को ऊपर से नीचे देखता है। लड़की शिवाक्ष को देख मुंह फुला के अपने दोनों हाथ गालों पर रख के बोली, गुस्सा हूं। शिवाक्ष जेब से रुमाल निकाला, लड़की के हाथ साफ करते हुए बोला, मेरा बच्चा कब आया? लड़की मासूम सा चेहरा बना के बोली, सुबह से आए हूं लेकिन इन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया भाई। शिवाक्ष ये सुन सर घुमाकर पीछे खड़े गार्ड्स को देखता है जो पहले ही सर झुका के खड़े थे। उनको देख शिवाक्ष की आंखें ठंडी हो जाती है। तब तक वहां अंश भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके आ गया। अंश लड़की को देख जोर से चिल्लाया, शिवू। शिवी अंश को देख हाथ हिलाती है। अंश बाइक से उतर शिवी के पास जाके उसे गले से लगा लेता है। शिवाक्ष पीछे खड़े गार्ड्स को देख सर्द आवाज में हैक से बोला, आज के बाद मुझे इन सबकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। इतना बोलकर शिवाक्ष शिवी को गोद में उठा के अपनी कार में ले जाके बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। यानी अभी भी वहीं खड़ी थी। शिवाक्ष ने यानी पर भी ध्यान नहीं दिया, यानी सोकर होके वहीं खड़ी थी। अंश जैक हैन को देख यानी की ओर इशारा कर अपनी बाइक लेके शिवाक्ष के पीछे निकल गया। इन सब में किसी ने रूपाली माधव को देखा तक नहीं। वही रुद्राक्ष दृक्षी को लेके पहले ही मेंसन पहुंच चुका था। दोनों रुद्राक्ष के कमरे में सो रहे थे। आधे घंटे बाद शिवाक्ष की गाड़ी मेंसन में एंटर होती ही उसके पीछे अंश की बाइक भी आ जाती है। जैक हैक यानी को माधव रूपाली को लेके आ जाते हैं। शिवी अभी भी शिवाक्ष की गोद में थी। शिवाक्ष उसे गोद में लिए कार से उतर अंदर चला जाता है। शिवी अपने भाई ओ का विला देख काफी एक्साइटेड होके बोली, वाओ भाई, कितना बड़ा विला है, बिल्कुल हमारे दिल्ली वाले विला जैसा। शिवी अपनी हेजल आंखों से विला को देख रही थी। वहां सिक्योरिटी देख कोई कह नहीं सकता ये एक बिजनेसमैन और डॉक्टर का विला है। शिवाक्ष मुस्कुरा के उसके सर को चूम के बोला, मेरी छोटी कितनी बड़ी हो चुकी है। कहते हुए शिवाक्ष शिवी को सोफे पर बिठा देता है और शिवांशी को आवाज लगाता है, मोम मोम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। शिवाक्ष की आवाज सुन एक मेड आके बताती है, छोटे मास्टर बरी मेम साहब विला में नहीं है। शिवाक्ष आंखें सिकुड़कर पूछता है, मोम कहाँ गई है? मेड बोली, हमें नहीं पता सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं। शिवाक्ष ये सुन मेड को जाने का इशारा करता है। मेड वहां से जाती उसे पहले शिवाक्ष उसे रोकते हुए बोला, भाई विला आ चुके हैं। मेड सर हिला के बोली, जी मास्टर। तो शिवाक्ष कहता है, उनोक नीचे बुलाओ। इस पर मेड तुरंत डरते हुए बोली, सॉरी छोटे मास्टर, लेकिन बिग मास्टर ने उनको डिस्टर्ब करने से मना किया है। शिवाक्ष बोला, तुम उनको जाते बताओ, उनकी छोटी तूफान आए है। मेड सर हिला के चली जाती है। शिवी विला को अंदर से देख रही थी। अंश उसके पास आके बोला, हमारा तूफान कितना बड़ा हो गया है। मेड जाके रुद्राक्ष के रूम का दरवाजा खटखटाती है। अंदर रुद्राक्ष दृक्षी को बाहों में भरे सो रहा था। उसकी आंखें थोड़ी देर पहले ही लगी थी। दृक्षी बिना कपड़ों के रुद्राक्ष के सीने में मुंह छुपा के गहरी नींद में सो रही थी। दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं था। डोर पर तब तक 2 से 3 बार नॉक होता है। रुद्राक्ष की नींद पहले से काफी कच्ची होने की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। उसकी नजरें पहले अपने सीने पर सोई हुई दृक्षी पर जाती है, फिर डोर पर जहां अभी भी नोक हो रहा था। रुद्राक्ष को इस वक्त बाहर खड़े शख्स पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो सुकून से सो रहा था। उसने ऊपर आने से पहले ही बता दिया था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन यहां 1 घंटा भी नहीं हुआ और कोई आ गया। रुद्राक्ष अपनी शर्ट पैंट पहन खड़ा होकर डोर खोला। अपने सामने वही मेड को देख उसकी आंखें और कोल्ड हो गई। रुद्राक्ष दांत पीस के बोला, मैंने तुझे मना किया था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और तू खुद आ गई। मेड रुद्राक्ष की खतरनाक आवाज सुन ऊपर से नीचे कांप गई। वो कांपती हुई आवाज बोली, सर सॉरी सर, माँ मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन छोटे मास्टर ने कहा आपको बता दूं कोई छोटी आई है। मेड ने जैसे ही ये कहा रुद्राक्ष की ठंडी आंखों में चमक आ गई। वो एक नजर अंदर सोई दृक्षी को देख तुरंत दरवाजा बाहर से लॉक कर नीचे चला गया। मेड भी उसके पीछे नीचे चली आई। हॉल में शिवाक्ष अंश शिवी की दोनों साइड बैठे हुए थे। उनके सामने रूपाली माधव यानी खड़े हुए थे। किसी ने उनकी ओर नहीं देखा। यानी को तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माधव रूपाली को इस पर इग्नोर होना अच्छा नहीं लगा। शिवी शिवाक्ष अंश को अपने बारे में बता रही थी। शिवाक्ष काफी प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। तब वहां रुद्राक्ष भी आ गया। रुद्राक्ष अपनी छोटी बहन को इतने सालों बाद देख उसकी आंखों में पहली बार कोई इमोशन दिखाई देने लगे। उसकी आंखें नम हो गई। शिवी रुद्राक्ष को देख खड़ी होकर चिल्लाई, रुद्राक्ष भाई, और भागते हुए रुद्राक्ष के पास आके उसके सीने से लग गई। रुद्राक्ष ने भी शिवी को कसके बाहों में भर लिया। शिवी रुद्राक्ष के सीने से लग रो पड़ी। शिवाक्ष अंश भी खड़े हो गए। रुद्राक्ष शिवी को बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेके लिफ्ट की ओर जाते हुए शिवाक्ष अंश से बोला, स्टडी रूम में आओ, बोलकर वहां से चला गया। शिवाक्ष अंश रुद्राक्ष की बात का मतलब समझ एक नजर हॉल में देख जैक हैक को आंखों से इशारा कर वहां से चले गए। दूसरी ओर शिवांशी जो रुद्राकक्षी को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, वो वापस रुद्राकक्षी को लेके लौट रही थी।
उसे रुद्र शिवाय के सिंगापुर आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसने रुद्राकक्षी को वापस नहीं भेजा। स्टडी रूम, रुद्राक्ष शिवी को गोद में लेके सोफे पर बैठा हुआ था। दूसरी ओर शिवांशी, जो रुद्राकक्षी को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, लेकिन वो वापस रुद्राकक्षी को लेके लौट रही थी। उसे रुद्र शिवाय के सिंगापुर आने की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसने रुद्राकक्षी को वापस नहीं भेजा। शिवांशी काफी परेशान थी। एक और रुद्र शिवाय के आने की खुशी थी। 10 साल बाद वो अपने गैंगस्टर पति को मिलने वाली थी, वहीं उतना डर भी लग रहा था। अपने बेटों का चेहरा याद कर उसको गुस्सबम हो रहे थे। रुद्राक्ष शिवाक्ष की आंखें याद कर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो अपने बेटों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। वही रुद्राकक्षी काफी खुश थी। उसे अपने भाइयों से दूर नहीं जाना था, लेकिन वो अपने डैड से भी बहुत प्यार करती है, उनके बिना भी नहीं रह सकती। वहीं स्टडी रूम, रुद्राक्ष शिवी को गोद में लेके सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्राक्ष शिवी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेके बोला, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी छोटी सी गुड़िया, कितनी बड़ी हो गई है। बोलते हुए रुद्राक्ष ने शिवी की दोनों हाथों को चूम लिया। शिवी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वही जानती थी उसने रुद्राक्ष शिवाक्ष को कितना मीन्स किया है। अपने भाइयों से दूर इतने साल कैसे निकाले वही जानती थी। हर रात वो रोती थी, अपने भाइयों की फोटो देख उनको फोन करती थी, लेकिन रुद्राक्ष शिवाक्ष कभी उसका कॉल नहीं उठाते थे, और कहीं वो आगे खुद ही पता चल जाएगा। शिवी सबसे ज्यादा रुद्राक्ष के क्लोज थी। रुद्राक्ष के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता है, जैसे एक बाप बेटी का होता है, या फिर उसे भी गहरा। रुद्राक्ष के लिए शिवी क्या है वो कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं। रुद्राक्ष ने शिवी के जन्म होने के साथ उसके पहले कदम तक उसने देखा है। रुद्राक्ष ने उसे अपने गोद में खिलाया है, उसके हर दर्द को सबसे पहले महसूस किया है, शिवी को उंगली पकड़ चलना सिखाया है। यहां तक शिवांशी रुद्र से ज्यादा शिवी के बारे में रुद्राक्ष को पता है। तब तक वहां शिवाक्ष अंश भी आ गए। दोनों के अंदर आके स्टडी रूम का दौर अंदर से लॉक किया, ताकि कोई वहां ना आ सके। रुद्राक्ष शिवी के छोटे से चेहरे को हाथों में भर के बोला, एक बार अपने भाई का नाम लो, एक बार फिर से मुझे पुकारो शिवू, मुझे अपने बच्चे की आवाज सुननी है। तुम्हारा भाई तड़प रहा है अपनी बच्ची के मुंह से भाई सुनने के लिए। रुद्राक्ष की तड़प उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसका दर्द पहली बार उसके चेहरे पर झलक रहा था। शिवी भी ये देख सकती थी। शिवाक्ष अंश की आंखें भी नम हो चुकी थी। दोनों दरवाजे के पास खड़े होके ये देख रहे थे, अपने भाई को पहली बार इमोशन दिखाते हुए देख रहे थे। शिवी रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज में बोली, आप झूठे हो भाई, आप मुझसे प्यार नहीं करते। रुद्राक्ष ये सुन शिवी के आंसू पोंछ के बोला, नहीं बच्चा, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। जितना प्यार मैं आपसे करता हूँ उतना किसी से भी नहीं करता। तुम्हें पता नहीं बच्चा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शिवी रोते हुए हिचकी लेके बोली, तो फिर आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए? आप मुझसे एक बार मिलने नहीं आए, ना ही आपने कभी मेरा कॉल पिक किया। मैं आपको रोज कॉल करती थी। आप जानते हो मुझे आपसे कितना कुछ कहना था, कितनी बातें बतानी थी, लेकिन आपने कभी मेरा कॉल नहीं उठाया। आप ही नहीं, शिवाक्ष भाई, अंश भाई ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं रोज रोती थी। आप तीनों बहुत बुरे हो, अपनी छोटी बहन को रुलाते हो। कहते हुए शिवी रोने लगी। रुद्राक्ष, शिवाक्ष, अंश तीनों ही शिवी की बात सुन खामोशी से अपना सर झुका लिया। तीनों की ही आंखों से आंसू निकल आए। शिवी की बातों का कोई जवाब उनके पास नहीं था। शिवाक्ष अंश उसके पास आके अपने कान पकड़ अपने घुटनों पर बैठ गई। रुद्राक्ष ने भी एक हाथ से अपना कान पकड़ा। शिवी मुंह फुलाए तीनों को देख रही थी। रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश कान पकड़े हुए बोले, सॉरी बच्चा, अपने भाइयों को माफ कर दो प्लीज। शिवी नाराजगी दिखा के बोली, आप सब अपनी शिवू के कॉल क्यों नहीं उठाते थे? रुद्राक्ष शिवी के सर को चुम के बोला, बच्चे, आपके कॉल ना उठाने का रीजन था कि हम खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकते थे। हमें यहाँ बहुत मेहनत करनी थी। अगर हम आपकी आवाज सुन लेते तो हम खुद को रोक नहीं पाते और सब कुछ छोड़ आपके पास आ जाते। शिवाक्ष ने शिवी को देखते हुए कहा, भाई सही कह रहे हैं शिवू, हम सबका सामना कर सकते हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है, आपके तीनों भाई खुद को भूल जाते हैं। आप हमारी जान, हमारी रूह, हमारा सुकून हो, जो हमारे पास लौट आया है। इस पर अंश ने कहा, अब हम आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे, आपको अब हमारे साथ यही रहना है। शिवी तीनों की बात सुन खुशी से उछल पड़ी। रात को 11 बजे रुद्राक्ष का रूम। शिवी की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो एक दो बार अपनी आंखें झपका के फिर से खोलती है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसकी बॉडी में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। सबसे ज्यादा दर्द उसे अपनी लोअर बॉडी में हो रहा था। उसे अपना शरीर टूटता हुआ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया हो। शिवी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए अपने पेट को पकड़ सिकोड़ने लगती है। थोड़ी देर यूं ही लेते रहने के बाद अपनी नजरें चारों ओर घुमा के किसी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कमरे में रुद्राक्ष नहीं था। शिवी रोते हुए खुद से बोली, मुझे इतना दर्द देके वो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? कहीं मुझे छोड़ भाग तो नहीं गए? लेकिन वो भागे गए क्यों?
ये तो उनका ही घर है, उनका ही कमरा है, तो फिर वो कहाँ गए? शिवी खुद ही सवाल कर खुद ही जवाब दे रही थी। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही लेते रहने के बाद जैसे तैसे कर खड़ी होके वॉशरूम में चली गई। वहीं रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश अभी भी स्टडी रूम में थे। शिवांशी को विला लोते हुए 3 हो चुके थे। रुद्राकक्षी विला में आते ही अपने कमरे में चली गई। शिवांशी ने आते ही अपने बेटों के बारे में पूछा। एक मेड ने बताया तीनों सर स्टडी रूम में है। शिवांशी ये सुनकर अपने कमरे जाके फ्रेश होके किचन में चली गई। आज उसने अपने हाथों से रुद्र शिवाय के लिए डिनर बनाया था, साथ ही रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश के लिए भी। वो जानती थी उसके तीनों बेटे अपने बाप के लिए बना खाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए उसने पहले ही उनके लिए अलग खाना बनाया। अभी तक उसे शिवी के आने के बारे में पता नहीं था। रुद्र शिवाय ने भी उनके आने का कारण नहीं बताया था, ना ही किसी मेड को शिवी के बारे में कुछ भी पता था। शिवांशी काफी देर से हॉल में बेदी हुई मैगजीन के पन्ने पलटे हुए अपने बेटों के आने का वेट कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश अभी तक नीचे नहीं आए थे। तब तक वहां रुद्राकक्षी भी आ जाती है और वो शिवांशी के पास आके बोली, क्या हुआ मम्मा, भाई अभी तक नहीं आए? लेकिन डिनर का टाइम तो कब का चला गया, आज तीनों भाई कहाँ रह गए? शिवांशी मैगजीन रख परेशानी भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता रू, मैं भी कब से उनका वेट कर रही हूँ। इस पर रुद्राकक्षी ऊपर देखते हुए बोली, आपने उनको बुलाने किसी को भेजा नहीं मोम? मैंने भेजा था, 2 बार भेजा, लेकिन दोनों बार मेड ने बताया वो थोड़ी देर में आते हैं। शिवांशी ने कहा और टाइम देख अपना सर पकड़ के बोली, ओह गॉड, उनके आने का टाइम हो गया है। अगर वो तीनों उनके सामने आ गए तो क्या होगा? एक तो पहले से उनके बीच किसी जंग का माहौल होता है, और अगर वो लोग अभी मिल गए तो आज रात डिनर तो नहीं होगा, लेकिन युद्ध जरूर होगा। इस पर रुद्राकक्षी भी परेशानी भरी आवाज में बोली, हाँ मोम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर भाई डेड आज ही सामने आ गए तो युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। दोनों बार बार घड़ी और ऊपर देख रही थी। तभी वहां शिवी की खिलखिलाती हंसी गुजी। शिवी रुद्राक्ष शिवाक्ष का हाथ पकड़ हंसते हुए नीचे आ रही थी। शिवी ने शिवाक्ष की टिस्ट पहनी हुई थी, क्योंकि शिवी के बैग्स रूपाली के पास थे। शिवी शिवाक्ष की टिस्ट में काफी क्यूट लग रही थी। उसकी क्यूट सी आंखें, छोटा सा चेहरा काफी खिला हुआ था। जैक हैक ने यानी के साथ साथ रूपाली माधव को भी कमरे में लॉक कर दिया था। उनको पता नहीं था वो लोग कौन है, इसलिए उन्हें भी गेस्ट रूम में लॉक कर दिया और वो लोग काम के लिए बाहर चले गए। शिवी की आवाज सुन शिवांशी के साथ रुद्राकक्षी हैरानी से सिरियों की ओर देखने लगी। शिवी को देख शिवांशी की आंखों में आंसू आ गए। शिवांशी ने जोर से शिवी का नाम लिया, शिवू मेरा बच्चा। शिवी अपनी मम्मा की आवाज सुन शिवांशी को देख भागते हुए उनके पास जाके गले से लग गई। तभी वहां किसी और की भी आवाज आई, शिवी शिवी डैड। शिवी को देख शिवांशी की आंखों में आंसू आ गए। शिवांशी ने जोर से शिवी का नाम लिया, शिवू मेरा बच्चा। शिवी अपनी मम्मा की आवाज सुन शिवांशी को देख मम्मा बोलते हुए भागते हुए उनके पास जाके गले से लग गई। तभी वहां किसी और की भारी आवाज आई, शिवी। आवाज एक साथ 2 लोगों की थी। शिवी आवाज सुन कांप गई। वो धीरे से बोली, डैड। शिवी के हाथ पैर कांपने लगे। अपने डैड की आवाज सुन उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए भी उसने उनकी ओर नहीं देखा। रुद्र शिवाय अपने बेटों के घर में थे। उनके साथ रजत वीरा भी थे। शिवी तुरंत शिवांशी से अलग होके जाके रुद्राक्ष के पीछे छुप गई। वही रुद्राक्ष शिवाक्ष के हाथों की मुठिया कस चुकी थी। दोनों की आंखों में आग जल उठी। दोनों ही मुठिया बनाके रुद्र शिवाय को देखने लगे। शिवांशी के दिल की धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हो गई। एक तरफ उसके पति थे और दूसरी तरफ उनके बेटे, साथ ही उनकी 2 बेटी भी थी। 12 साल बाद उसका पूरा परिवार एक छत के नीचे खड़ा हुआ था, और किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि था तो कहीं गुस्सा, कहीं दर्द। रुद्र शिवाय के साथ रजत वीरा भी आए थे। वीरा अपने बेटे से मिलने आया थी। उसने भी अपने बेटे को उसने बहुत मीन्स किया था। वीरा नी आंखें भर आई थी। वही अंश ने वीरा रजत को देखते ही मुंह फेर लिया था। जिसे देख वीरा की आंखें नम हो गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंश उसे मुंह फेरेगा। नाराज है वो जानती है, लेकिन नफरत करता है ये नहीं पता। आज वीरा ने अंश की आंखों में नफरत दिखी। वहीं रुद्र शिवाय की नजरें रुद्राक्ष शिवाक्ष पर थी। रुद्राक्ष शिवाक्ष भी लाल आंखों से उनको देख रहे थे। चारों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। चारों की पलकें तक नहीं झपक रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। रुद्राक्ष की नशें उभरने लगी थी, जिस पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई। रुद्राक्ष की बीमारी बाहर आ रही थी। उसकी नशें नीली से लाल होने लगी। उसके गले सर तक की नशें दिखने लगी। उसका हैंडसम चेहरा काला पड़ने लगा। अंश ने जब बाहों में अजीब सी गर्मी फील की तो उसे रुद्राक्ष की बीमारी याद आई। उसने सर घुमाकर रुद्राक्ष को देखा तो सोकर होके मन में बोला, ओ सीत भाई। अंश तेज कदमों से शिवाक्ष के पास आके उसके कान में झुककर, शिवाक्ष रुद्राक्ष भाई। शिवाक्ष जो गुस्से में अपने डेड को देख रहा था, अंश की आवाज सुन उसको रुद्राक्ष का ध्यान आया। वो तुरंत रुद्राक्ष के गले से लग गया,
किसी को कुछ समझ नहीं आया शिवाक्ष ने रुद्राक्ष को गले क्यों लगाया। अंश भी रुद्राक्ष की राइट साइड आके खड़ा हो गया ताकि कोई रुद्राक्ष को देख ना सके। शिवी रुद्राक्ष के पीछे थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। शिवाक्ष रुद्राक्ष की पिठ पर हाथ फेरते हुए बोला, भाई काम डाउन, प्लीज शांत हो जाए, अभी सही वक्त नहीं है, प्लीज खुद को कंट्रोल कर लीजिए, आपके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज भाई अपनी पहचान को छुपा के रखिए, शांत हो जाए। इस पर अंश भी कहता है, हाँ भाई अपनी आईएनटी रिवील मत करो, प्लीज काम डाउन हो जाओ, हमारी आपकी इतने सालों की मेहनत को इतनी जल्दी बाहर मत आने दो। रुद्राक्ष की आंखें अभी भी रुद्र शिवाय पर थी। शिवाक्ष अंश रुद्राक्ष को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो चाहकर भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। शिवाक्ष रुद्राक्ष को जब शांत होता नहीं देखता तो अंश को आंखों से कुछ इशारा करता है। अंश इशारा समझ तुरंत भागते हुए वहां से चला जाता है। शिवाक्ष रुद्राक्ष के गालों पर हाथ रख उसे बार बार काम डाउन होने को कह रहा था। अंश भागते हुए आता है और शिवाक्ष के हाथों में एक इंजेक्शन रखता है, वो भी सबसे छुपा के ताकि किसी को कुछ पता ना चले। शिवाक्ष धीरे से रुद्राक्ष को इंजेक्शन लगाने जाता है लेकिन तभी रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवाक्ष ये देख परेशानी भरी आवाज में बोला, भाई लगाने दो, इस वक्त आपको इसकी जरूरत है। रुद्राक्ष एक हाथ की मुट्ठी कसके बोला, मुझे इसकी नहीं उसकी जरूरत है, अभी जाके उसे बुलाओ। अंश रुद्राक्ष की बात सुन तुरंत भागते हुए ऊपर जाता है। शिवाक्ष बेबसी से इंजेक्शन को देख फिर एक नजर रुद्राक्ष को देख अपनी जेब में रख देता है। वही शिवांशी माहौल को बिगड़ता देख गहरी सांस लेके रुद्र शिवाय के पास जाके बोली, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, ये आपका भी घर है, आप कैसे हो। रुद्राक्ष शिवाक्ष के कानों में जैसे ही शिवांशी की ये बात पड़ती है दोनों की आंखें और सर्द हो जाती है, दोनों अपनी मुठिया और कस लेते हैं। रुद्र शिवाय एक नजर अपने बेटों को देख शिवांशी को एक साथ गले लगाते हुए बोले, हम जानते हैं जान ये घर किसका है और यहाँ किसकी चलती है। इस पर शिवाक्ष बिना उनकी ओर देखे कहता है, अगर पता है तो फिर यहाँ क्यों आए हो। शिवाक्ष की बात सुन शिवाय हल्का मुस्कुरा के बोला, अपने जिद्दी बेटों को मिलने आए हैं। शिवाक्ष पीछे मुड़ उनकी ओर देख तंज कसके बोला, बेटे कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो ये बहुत बेकार मजाक है। शिवाय उसी तरह मुस्कुरा शिवाक्ष की आंखों में देखते हुए, मेरे शेर की आंखों में आग देख अच्छा लगा। शिवाक्ष लाल आंखों से शिवाय को देख, ये आग जलाना भी जानती है, अगर जलना नहीं चाहते तो यहां से जा सकते हो। शिवांशी ये सुन तुरंत बोली, शिवाक्ष ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये आपके डैड है, वो यहाँ आप लोगों से मिलने आए हैं और आप उनको जाने को बोल रहे हो। शिवाक्ष शिवांशी को देख, मोम ये हमारे बायोलॉजिकल डैड हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे डैड मेरा बड़ा भाई है, उसने वो सब किया जो ये लोग बाप होके नहीं कर पाए, बाप कैसा होता है ये उनको मेरे भाई से सीखना चाहिए। उसकी बात सुन शिवांशी की बोलती बंद हो गई, उसकी आंखें भर आई। रुद्र शिवाय उसके एक एक हाथ को पकड़ आंखों से उसे शांत रहने को कहा, वो जानते हैं जो गलती उन दोनों ने की है वो माफ करना आसान नहीं। तभी वहां अंश अपने साथ दृक्षी को लेके आया। दृक्षी हैरान थी, अंश जीन्स तरह वहां आया था और उसे खींचकर यहां ले आया। वो और भी हैरान तब हुई जब नीचे आके सबको देखा, वो हैरानी भरी नजरों से सबकी ओर देख रही थी। दृक्षी को देख रुद्र शिवाय के चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। अंश दृक्षी को ले जाके रुद्राक्ष के सामने खड़ा कर दिया और पीछे छुपी शिवी को अपने पास खींच लिया। रुद्राक्ष ने बिना कुछ बोले दृक्षी को अपने बाहों में भर लिया और अपना सर उसके बालों में छुपा के गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दृक्षी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है। रुद्राक्ष ने इस तरह उसे सबके सामने गले क्यों लगाया है, और ये सब लोग कौन है, और ये लड़की कौन है। दृक्षी की नजरें शिवी पर थी जो उसे ही देख रही थी। वही रुद्र शिवाय के साथ शिवांशी रुद्राकक्षी शिवी भी रुद्राक्ष के साथ किसी लड़की को ऐसे देख हैरान थी। तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब थे। रुद्राक्ष गहरी गहरी सांसें लेके अपनी सर्द आवाज में बोला, बैठ के बात करते हैं। रुद्राक्ष की बात सुन शिवाक्ष जैसे ही कुछ कहने वाला था रुद्राक्ष ने कहा, बच्चा डर जाएगा शिवा। शिवाक्ष को तब जाके शिवी का ख्याल आया। उसने शिवी को देखा जो अंश के पास खड़ी हुई दृक्षी को घूर रही थी। दृक्षी के चेहरे पर कहीं से भी डर नहीं दिख रहा था, उल्टा वो गुस्से में दिख रही थी। जी से देख शिवाक्ष के चेहरे पर ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी स्माइल आ गई। शिवाक्ष शिवी का हाथ पकड़ अपने पास खींच के रुद्राक्ष से बोला, हमारा बच्चा बड़ा हो गया है भाई। रुद्राक्ष काफी हद तक शांत हो चुका था लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। जी से छुपाने उसने गॉगल्स निकाल पहन लिए और दृक्षी से अलग हुआ। दृक्षी हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसके बालों में हाथ फिरा के बोला, केंडी तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर वो शिवी को अपने पास बुलाकर, बच्चा इनसे मिलो, ये तुम्हारी होने वाली बड़ी भाभी है, और केंडी ये मेरा बच्चा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, आज से ये तुम्हारा भी बच्चा होगा। दृक्षी को रुद्राक्ष की बात सुन कुछ भी समझ नहीं आया, वो क्या बोले।
रुद्राक्ष काफी हद तक अब शांत हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। जी से छुपाने के लिए उसने गॉगल्स निकाल पहन लिए और दृक्षी से अलग हुआ। उसने पूरी तरह दृक्षी को खुद से दूर नहीं किया था। दृक्षी अभी भी काफी कंफ्यूजन नजर आ रही थी। वो हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसकी हैरानी भरी नजरों को देख उसके बालों में हाथ फिरा के बोला, कैंडी तुम्हें किसी से मिलवाना है? दृक्षी सवालिया नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष हल्का मुस्कुरा के शिवी को अपने पास बुलाकर बोला, बच्चा यहाँ आओ और इन से मिलो, ये तुम्हारी होने वाली बड़ी भाभी है। और कैंडी, ये मेरा बच्चा है, तुम्हें इसका खास ख्याल रखना होगा। ये मेरे और मेरे दोनों भाई की जान है, हमारी छोटी बहन है, लेकिन हमने उसे अपनी बेटी माना है। रे हमारे लिए हमारे पहले बच्चे जैसी है, इसलिए ये तुम्हारा भी बच्चे जैसी होगी। रुद्राक्ष शिवी को देख बोला, आज से तुम इसे भाभी माँ बुलाओगी। अपने भाई की बात सुन शिवी एकटक दृक्षी को देख रही थी। दृक्षी को रुद्राक्ष की बात सुन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बोले? यहाँ वो खुद शिवी की एज के आसपास की 19 साल की है और रुद्राक्ष उसे एक बच्चे की माँ बना रहा है। शिवी भी रुद्राक्ष की बात सुन हैरानी से दृक्षी को ऊपर से नीचे देख मासूमियत से रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश को बोली, भाई ये मेरी भाभी माँ कैसे बन सकती है? ये तो मेरे एज की लग रही है। इस पर शिवाक्ष भी दृक्षी को एक नजर देख फिर शिवी को देख बोला, ये बात तो तुमने सही कही बच्चा, हमारी भाभी माँ काफी छोटी है, हमें इनको भाभी माँ बुलाने में अजीब लगेगा। शिवाक्ष की बात पर अंश तुरंत बोला, हम इनको सबके सामने भाभी माँ कैसे बुलाएंगे? कितना ऑकवर्ड लगेगा, हम तो दिखने में और एज में दोनों में इनसे बड़े हैं। रुद्राक्ष उनकी बात सुन तीनों को अपनी कोल्ड नजरों से घूर के बोला, एज में छोटी है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो तुमसे बड़ी है, इसलिए तुम तीनों को इसे भाभी कहना होगा। तीनों ही अपने भाई की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाते हैं। रुद्राक्ष की बात गलत नहीं थी। लड़की की एज चाहे जो भी हो, अगर उसकी शादी घर के बड़े लड़के से होगी तो उसके छोटों के लिए वो बड़ी हो जाएगी, फिर चाहे एज में छोटी ही क्यों ना हो। वही हमारी मासूम दृक्षी के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। एक तो वो वहां किसी को जानती नहीं थी और ऊपर से उसके रिश्ते जुड़ रहे थे। उसने तो अभी तक रुद्राक्ष को अपनाया भी नहीं था और यहाँ उसकी लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह रिश्ते जुड़ रहे थे। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं और हम सामने वाले को जानते हो या ना हो लेकिन हम मुस्कुराना पड़ता है, वैसा ही कुछ हाल हमारी दृक्षी का हो रहा था। वो किसी को जानती है या नहीं फिर भी उसका उनसे रिश्ता जुड़ चुका था। अभी तक वो रुद्राक्ष को ही जान नहीं पाए और ऊपर से और भी रिश्ते उसके सर पर थोप दिए गए। ये हमारी मासूम दृक्षी की समझ से बाहर था। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। हॉल का माहौल फिर से काफी सीरियस हो चुका था। रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश शिवी दृक्षी एक साइड बैठे हुए थे, वही रुद्र शिवाय शिवांशी रुद्राकक्षी रजत वीरा दूसरी साइड। वहां पर रूपाली माधव यानी भी आ चुके थे। माधव रूपाली रुद्र शिवाय को वहां देख सर झुका के खड़े थे। यानी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो दृक्षी को देख रही थी जो रुद्राक्ष की गोद में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह बेदी हुई थी। रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में बिठाया था ताकि अगर गुस्सा आए भी तो कंट्रोल में आ जाए। शिवी अपनी हैजल आंखों से दृक्षी को ही देख रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दृक्षी रुद्राक्ष की गोद में बेदी हुई थी, वो शिवाक्ष रुद्राक्ष के बीच में बेदी हुई थी, फिर भी उसे दृक्षी से जलन हो रही थी। दृक्षी सर झुका के अपने टोप को उंगली से गोल गोल कर रही थी। रुद्र फैली हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोला, रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश हम जानते हैं आप तीनों अभी भी हमसे गुस्सा हो, हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते। शिवाक्ष रुद्र की बात बीच में काट के बोला, अगर इतना ही पता है तो यहाँ क्यों आए हो, हमारे जख्म को फिर से हरा करने। शिवाय शिवाक्ष की कड़वी बातें सुन गहरी सांस लेके बोला, शिवाक्ष तुम इस तरह रुद्र से बात नहीं कर सकते। हम जानते हैं हमने उस वक्त तुम पर यकीन न कर गलत किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम तीनों से प्यार नहीं करते। रुद्राक्ष उसकी बात सुन व्यंग से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो? रुद्र शिवाय सिंघानिया राठौड़, जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, भरोसा होता है। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ होना तो हमें प्यार करने वाले लोग पर यकीन होता है कि वो हमारे साथ है, लेकिन आप दोनों ने तो साथ देना दूर एक बार हमारी बात तक नहीं सुनी और हमें यहाँ भेज दिया। रुद्र ये सुन गहरी सांस लेके सांस छोड़ के बोला, हमसे गलती हो गई रुद्रा, हम अपनी गलती मानते हैं। रुद्राक्ष व्यंग से बोला, आपके गलती मानने से क्या होगा मिस्टर रुद्र सिंघानिया? क्या हमारा बचपन लोटेगा? क्या हमारे सर पर आपका हाथ लोटेगा? क्या आप हमारे ऊपर लगा दाग मिटा पाओगे? शिवाक्ष बोला, हमारे साथ इन सालों में जो कुछ भी हुआ क्या वो मिट जाएगा? क्या हमें हमारा बचपन वापिस मिलेगा? क्या हमारी कड़वी यादें मिटेगी? रुद्र शिवाय अपने बेटों की बात सुन स्पीच लेस हो गए। उनके पास उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। वो लोग जानते थे उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो चाहकर भी वो बदल नहीं सकते, सिवाय अपने बेटों से माफी मांगने के, जो शायद उनके दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश बिना आगे कुछ भी बोले खड़े हो गए और वहां से जाने लगे। वो लोग अभी सिरियो के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज आए, तुम्हारे डैड्स को तुम्हारी जरूरत है छोटे गैंगस्टर। वीरा वीरा ने जैसे ही कहा रुद्र शिवाय एक साथ चिल्लाए,
दोनों अपना सर नामे हिलाने लगे। वीरा अपने भाई को देख नम आवाज में बोली, नहीं भाई आज नहीं, इनको सच पता होना चाहिए। रुद्र नामे सर हिला के बोला, नहीं वीरा चुप हो जाओ। वीरा भीगी आंखों से अपने आंसू पोंछ के बोली, कयू भाई कयू चुप हो जाओ। इतने सालों से आपके चुप होने से क्या हुआ? ये आपके बेटे हैं, चाहे आपसे नफरत करें लेकिन इनको पता होना चाहिए उनके बाप के साथ क्या हो रहा है। वीरा की बात सुनते ही रुद्राक्ष शिवाक्ष के बढ़ते कदम वहीं ठहर गए। रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश की आंखें बंद हो गई, उनके हाथों की मुठिया कस चुकी थी। दृक्षी कभी रुद्राक्ष को देखती, कभी सोफे पर बैठ रुद्र शिवाय को। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां हो क्या रहा है। वही यानी फैमिली ड्रामा देख इरिटेट होके खुद से बोली, क्या मेन्यू प्लेट कंफ्यूजिंग फैमिली है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये लोग किस बात पर लड़ रहे हैं। ये बड़े लोग और उनकी डोमेनेटिक बातें। ओह गॉड, अच्छा है मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूं, वरना मेरा क्या होता, मैं तो ये सब जेल ही नहीं पाती। शिवांशी अपने सामने देख हैरानी से बोली, वीरा तुम ये क्या बोल रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। रुद्र शिवाय ने अपना सर झुका लिया था। वीरा भीगी आंखों से अपने भाइयों का झुका हुआ सर देख रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश की पिठ को देखते हुए बोली, बाप को बेटों की जरूरत है भाभी। किंग के किंगडम को उनके वारिस चाहिए, दिल्ली को गैंगस्टर किंग के अंश चाहिए। गैंगस्टर किंग कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी खुर्शी के लिए उनके वफादार कुत्तों ने बगावत की है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। रुद्राक्ष शिवाक्ष सबको जब से पता चला है किंग के बेटे उनके साथ नहीं है, तो उन सालों के पर निकल चुके हैं। सब भूखे भेड़ियों की तरह भाइयों की जान के पीछे पड़े हैं। 2 साल में 6 बार रुद्र भाई पर जानलेवा हमला हुआ है और 4 बार शिवाय भाई पर। बोलते बोलते वीरा की आंखों में आंसू आ गए, वो फूट फूट कर रो पड़ी। वीरा की बात सुन शिवांशी अपनी जगह फ्रिज हो गई। वो हैरानी से रुद्र शिवाय की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और रुद्र शिवाय पर हमला हुआ था ये जानकर उसे उनकी फिक्र भी हो रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि रुद्र शिवाय के साथ इतना सब हुआ और उसे कुछ भी पता नहीं था। शिवांशी वीरा को देख नाराजगी से बोली, इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कयू तुमसे तो मेरी रोज बात होती थी, तुम तो मुझे हमेशा यही कहती थी मैं दोनों ठीक है। तुमने मुझसे जुट कयू बोला। वीरा कया पे छोटे ऊ की मात्रा मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कयू आखिर कयू। वीरा इमोशनल होके बोली, सॉरी भाभी, मैंने आपको सच नहीं बताया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भाइयों ने मना किया था आपको कुछ भी बताने से। वो नहीं चाहते थे उनके काले काम की परछाई भी रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश पर पड़े। वो लोग रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश का करियर खराब नहीं करना चाहते थे। शिवांशी नम आंखों से रुद्र शिवाय को देख बोली, क्या हुआ है रुद्र शिवाय जी? वीरा क्या कह रही है? आप दोनों को रुद्राक्ष शिवाक्ष की ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई जो वीरा ऐसा बोल रही है? और ऐसा कौन पेड़ा हो गया जो आपके सामने खड़ा होने की जरूरत कर रहा है? शिवांशी के पूछने पर भी रुद्र शिवाय ने कुछ नहीं बोला। दोनों ऐसे ही सर झुका के बैठे रहे। शिवांशी को उनकी चुप्पी देख बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो सोच सोचकर ही गुस्सा हो रही थी कि कोई उसके पति को जान से मारना चाहते हैं और उसे कुछ भी पता नहीं है। शिवांशी गुस्से में खड़ी होकर टेबल पर लात मार के बोली, कौन 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 आखिर कौन? किस इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे पति को मारने की कोशिश कर रहा है? शिवांशी काफी गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके लात मारने से कांच का टेबल चकनाचूर हो गया। जी से उसके पैरों में भी हल्की खरोंच लग गई थी, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसके आसपास का ओरा भी डार्क हो गया। शिवांशी की चोट देख रुद्र शिवाय खड़े होके उसका हाथ पकड़ के परेशान होके बोले, जान स्वीटहार्ट साठ हो जाओ, देखो तुम्हें चोट लग गई। दोनों शिवांशी को सोफे पर बिठा के उसके सामने झुककर उसकी चोट को देखने लगे। शिवाय एक सर्वेंट को आवाज लगा के मेडिकल बॉक्स लाने को कहा। रुद्र शिवांशी का पैर अपनी थाई पर रख खून को रोकने लगा। रुद्राक्ष शिवाक्ष ने जैसे ही सुना शिवांशी को चोट लगी है, दोनों तुरंत पीछे मुड़ शिवांशी को देख उसकी चोट देख भागते हुए उसके पास आए और उसके पैर में लगी चोट देखने लगे। शिवाक्ष ने तुरंत रुद्र के हाथ से शिवांशी का पैर खींच लिया और जोर से चिल्लाया, मेडिकल बॉक्स। एक सर्वेंट भागते हुए मेडिकल बॉक्स लाके शिवाक्ष के सामने रख दिया। रुद्राकक्षी शिवी भी अपनी मोम की चोट देख घबरा गई। दोनों भी शिवांशी के पास आने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने शिवी को हाथ दिखा के रोबदार आवाज में बोला, बच्चा यहां मत आओ, यहां कांच है, आपको चोट लग जाएगी। रुद्राक्ष ने सर्वेंट को आवाज लगा के कांच साफ करने कहा। अंश शिवी को पकड़ के बोला, शिवू आगे मत जाओ, आपको भी चोट लग जाएगी। शिवी नम आंखों से शिवांशी की चोट देख बोली, भाई मम्मा को चोट लगी है। रुद्राक्ष शिवांशी के पैर की चोट की ड्रेसिंग करते हुए शिवी से बोला, बच्चा मोम ठीक है, मोम को कुछ नहीं हुआ है, आप चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। दृक्षी बच्चे को संभालो, रुद्राक्ष ने बिना दृक्षी की ओर देखे कहा। दृक्षी रुद्राक्ष की बात सुन शिवी के पास चली गई। शिवांशी गुस्से से अपनी दहकती लाल आंखों से रुद्राक्ष की ओर देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं रुद्राक्ष, आपकी मोम इतनी कमजोर नहीं है जो इतनी सी चोट से रोने लगेगी।
रुद्राक्ष चोट पर पत्ती करते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, हम जानते हैं हमारी मोम दुनिया की सबसे स्ट्रांग मोम है। शिवाक्ष शिवांशी का हाथ पकड़ के बोला, आप इतने गुस्से में क्यों हो मोम? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पति पर हमले हुए। शिवांशी शिवाक्ष की बात सुन उसकी ओर देख आंखें छोटी करके बोली, आपके लिए ये इतनी सी बात है? आपके डैड्स को किसी ने मारने की कोशिश की, ये आपके लिए छोटी सी बात है शिवाक्ष? अगर उनको कुछ हो जाता। शिवांशी की बात पूरी होती उसे पहले पीछे खड़ा अंश बीच में बोला, ऐसे कैसे कुछ हो जाता बारी मोम? अंश फुल एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ जेब में डाले बोला, आज तक किसी की परछाई भी उन तक नहीं पहुंच पाई तो फिर कैसे उनको कुछ हो जाता? जब तक रुद्रशिव इनके पीछे खड़े हैं किसी के बाप में इतना दम नहीं जो उनके बाल तक को छू सके। अंश की बात सुन शिवांशी हैरान हो गई। उसके साथ रुद्र शिवाय रजत वीरा भी सोकर होके कभी अंश को देखते कभी रुद्राक्ष शिवाक्ष को। शिवी अपने डैड्स मोम चाचू चाची के हैरान फेस देख मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ डैड्स मोम चाचू चाची आप हैरान क्यों है? आपको क्या लगा भाई सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं डैड्स भाई, आपको चाचू चाची काला मामू जीवन मामू नाग मामू सबको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको क्या लगा भाई आप सबसे गुस्सा है तो उनको आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है डैड भाई, ओ को मुझसे रूदी से ज्यादा आपकी फिक्र है। आप सब पर जितने भी हमले हुए सबको रोकने वाले रुद्राक्ष शिवाक्ष भाई है। उन लोगों ने आप तक एक आदमी तक को नहीं पहुंचने दिया। सबकी कब्र उसी जगह बना दी जब उन लोगों ने आपको मारने का प्लान बनाया। रुद्राक्ष शिवाक्ष अंश भाई तीनों की पहचान भले ही दुनिया के सामने कुछ और है लेकिन अंदर से वो आपका ही खून है डैड्स। ही इज गैंगस्टर डेविल्स एंड माई गैंगस्टर ब्रदर्स, आई लव माई ब्रदर्स। शिवी की बातों ने सबको हिला के रख दिया था। रुद्राक्ष शिवाक्ष का नया रूप सबके सामने था। रुद्र शिवाय शिवांशी के चेहरे पर शोकिंग एक्सप्रेशन थे, वहीं रजत वीरा काला नयन के चेहरे पर शोकट के साथ स्माइल थी। अंश शिवी तो थे ही खुश। अंश को तो कब से अपनी ये वाली पहचान सबको बतानी थी और शिवी तो पहले से सबको बताती आ रही है। शिवांशी अपने दोनों बेटों को खामोश देख बोली, तुम दोनों ने ये सब कब किया और मुझे बताया क्यों नहीं? रुद्राक्ष शिवाक्ष शिवांशी के सवाल सुन अभी भी चुप थे। दोनों के एक्सप्रेशन लेस चेहरे देख शिवाय खड़ा होकर दोनों के सामने जाके बोला, अगर तुम दोनों ये सब कर रहे थे तो फिर सामने से क्यों नहीं किया? हमने तुम्हें कभी ये सब करने से नहीं रोका। रुद्र ने रुद्राक्ष शिवाक्ष को देखते हुए कहा, बाप को बेटों की जरूरत थी, तुम दोनों हमारे साथ थे और हम समझ रहे थे हम दुनिया के सबसे बदकिस्मत बाप है जब पे बड़ी ई की मात्रा स क पे ए की मात्रा दो दो बेटे होके भी नहीं थे। रुद्राकक्षी रुद्र का हाथ पकड़ अपने भाई ओ को देख बोली, डैड भाई का बोलो ना, मुझे माफ कर दे, मुझे भी शिवी की तरह प्यार करे। रुद्र ने उसके गालों पर हाथ रख पलकें झपका के रुद्राक्ष शिवाक्ष की ओर देखा जो अभी भी बिना कुछ बोले खड़े थे। शिवांशी रुद्र की बात सुन इमोशन हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बेटे उसी रास्ते पर जाएंगे जो उनके बाप ने बनाया है। शिवांशी बिना कुछ बोले सोफे पर जाके बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रुद्राक्ष शिवाक्ष जो कब से खामोश थे, शिवांशी की आंखों में आंसू देख अपनी जलती हुई नजरों से रुद्र शिवाय की ओर देख बोले, हमने जो भी किया ये हमारा फर्ज था, जो हमने पूरा किया और आगे भी करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। रुद्राक्ष शिवाक्ष शिवांशी के पास आके उसके आगे घुटनों पर बैठ शिवांशी का एक एक हाथों में लेके बोले, हमारी मोम की आंखों में एक बार फिर आपकी वजह से आंसू आए हैं। इससे पहले हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए आप मैन से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। शिवी तुम भी नहीं, शिवाक्ष ने कोल्ड नजरों से शिवी की ओर देख कहा। शिवी शिवाक्ष की नजरों को देख अपना सर झुका लिया। रुद्राक्ष शिवांशी का आंसू पोंछ के बोला, मोम आई नो आप नहीं चाहती थी हम इनकी तरह बने, आप हमें नॉर्मल लाइफ जीता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन मोम आप ही बताए हम कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इस पर शिवाक्ष ने आगे कहा, मोम हम नॉर्मल फैमिली से नहीं आते, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने अतीत अपने पास से नहीं बच सकते। हमारे खून में गैंगस्टर बनना लिखा है जो चाहकर भी नहीं मिटाया जा सकता। रुद्राक्ष ने शिवांशी के दोनों गालों पर हाथ रख कहा, हम आपके लिए वही रुद्राक्ष शिवाक्ष रहेंगे जिसे आपने बनाया है मोम। आपने हमें बिजनेसमैन डॉक्टर बनाया और हम वही रहेंगे। हमारे किसी भी गलत काम की परछाई हमारी इस पहचान पर नहीं आएगी। हम वादा करते हैं हम गैंगस्टर है, ये बात कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगी, हम आपको यकीन दिलाते हैं। शिवांशी दोनों की बातें सुन बिना कुछ बोले दोनों की शर्ट के बटन खोलने लगी। सभी शिवांशी को ऐसा करता देख हैरान थे। रुद्राक्ष शिवाक्ष एक टक शिवांशी को देख रहे थे। उन्होंने अपनी मां को रोका नहीं, जो शिवांशी कर रही थी करने दिया। शिवांशी दोनों की शर्ट निकाल उनको आगे पीछे से देखने लगी। शिवी जो हमारी बकबक गाड़ी थी उसे बिना बोले रहा नहीं जा रहा था। शिवाक्ष ने उसे बोलने से मना किया था, फिर भी अपनी आदत से मजबूर वो शिवांशी को अपने भाई के कपड़े निकालता देख धीरे से अंश से बोली, भाई मम्मा को क्या हुआ है? वो भाई ओके कपड़े क्यों निकाल रही है? अंश उसकी बात सुन आंखें छोटी कर उसे घूर के देखा और इशारों से बोला, चुप रह मेरी माँ, कभी तो सिचुएशन देखकर बोल।
अंश के घुने से शिवी ने क्यूट सा पपी फेस बनाया, जिसे देख अंश ने सर हिलाकर खुद से कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। शिवांशी दोनों को देखने बाद वापस शर्ट देके बोली, पहनो। रुद्राक्ष शिवाक्ष बिना कुछ बोले शर्ट पहन ली। दोनों अभी भी घुटनों पर बैठे हुए थे। शिवांशी दोनों के गालों पर एक एक हाथ रख भरे गले से बोली, हमें ये सब नहीं चाहिए था। हम सिर्फ आप दोनों को नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे, जो मैं कभी नहीं मिली। हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी दोनों बेटियों से भी ज्यादा। लोगों ने सच ही कहा है, बेटियां अगर बाप की परी होती है तो बेटे माँ के दिल के टुकड़े। हमें आपसे कोई यकीन नहीं चाहिए, कोई वादा नहीं चाहिए। आप चाहे कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई भी काम में नाम बनाओ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे मेरे दोनों बेटों के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं चाहिए, ना ही किसी भी गन चाकू का निशान। शिवांशी की बात सुन रुद्राक्ष शिवाक्ष ने उनके सर पर हाथ रख कसम खाते हुए कहा, हम आपकी कसम खाते मोम, आपके बेटों के शरीर को कोई खरोंच नहीं आएगी। आपके शेर आपको अपने सामने बिल्कुल ठीक मिलेंगे। इस पर हमारी शिवी बीच में फुंडकर बोली, और हम भी। शिवी की इस हरकत पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई। अंश ने नामे सर हिला दिया। रुद्राक्ष शिवाक्ष खड़े होकर शिवी के सर पर हाथ रख के बोले, आप हमारी जान हो, मोम हमारा दिल है तो आप उसकी धड़कन हो। हमारे होते हुए आप पर किसी की बुरी नजरें भी नहीं पड़ सकती, ये आपके भाई का वादा है। शिवी मुस्कुरा के दोनों के बिचे सीने से लग गई। वहीं रुद्राक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वो भी उनकी बहन थी, लेकिन अपनी गलतियों के कारण आज वो उनसे दूर थी। वहीं वीरा अपने भाई के परिवार को फिर से साथ देख इमोशनल होकर रजत के सीने से लगी हुई थी। वहीं रायना काला नयन को टिश्यू पेपर दे रही थी। वो दोनों भी किसी लड़की की तरह इमोशनल हो चुके थे। शिवांशी अपना पूरा परिवार साथ में देख मुस्कुरा के सबकी नजर उतार के धीरे से बोली, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे, हम सब ऐसे ही साथ रहे। रुद्र शिवाय शिवांशी के पास आके बोले, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमारे गैंगस्टर किंग अब तैयार है हमारी जगह लेने के लिए। सीजन 1 हैप्पी एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।